पारा 50 डिग्री को पार कर जाता है। जिस्म का पसीना बहने की बजाय भाप बनकर उड़ने लगता है। सीमाओं की रक्षा के लिए पहली पंक्ति में खड़े बीएसएफ के जवानों पर देश के विश्वास की कहानी शुरू होती है साल 1965 से। इसके पहले बॉर्डर्स की निगरानी और रक्षा का दायित्व राज्य पुलिस बल के पास हुआ करता था। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ में सरदार पोस्ट, चारबेत और बेरिया बेट पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी हमला तैयारियों के साथ किया गया था। राज्य पुलिस बल के पास वो क्षमता नहीं थी कि वो पूरी तरह इस हमले को नाकाम कर पाते। तब पहली बार ये जरूरत महसूस की गई कि एक ऐसा सशस्त्र बल होना चाहिए जो घुसपैठ से लेकर हमलों का करारा जवाब दे सके। और 1 दिसंबर 1965 को भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ। पूरे होने तक बीएसएफ के नाम 1 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 232 राष्ट्रपति पदक और 921 वीरता पुलिस पदक हैं। डेजर्ट में सर्वाइवल तो नेचुरल रूप से बहुत अंधड़ गोली की रफ्तार को पछाड़ देती है। इस इलाके में जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो कि धूल के टीले होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं। जब मीलों फैले रेत के तपते पहाड़ आग की चट्टानों में बदल जाते हैं, तब भी निगहबानी का संकल्प लिए मां भारती के लाल सरहद पर डटे रहते हैं। अपने देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है, चाहे कोई भी है। एक मुट्ठी मट्टी भी उठाने नहीं देंगे दुश्मन को। यहाँ पे रह के हम तो उजाले की वजह से हम दूर तक देख सकते हैं, लेकिन रात में हमें पूरी तरीके से एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है। यहाँ पे सांप है, जिनकी आंखों में दुश्मन की हर हलचल, दिल में हिंदुस्तान और होठों पर एक ही मंत्र रहता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। जो भी कोई भी सिचुएशन आती है तो जो पहली जो भी फाइट होगी सबसे पहला फेस, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं इंडिया का। शक्ति की हद, वीरता की हद, कठिनाइयों की हद, जटिलता की हद, हिम्मत की हद और इस सरहद पर हर हद से गुजरते हमारे सैनिक। आज हमारे साथ चलिए भारत की उस रेतीली सरहद पर जहां मरुभूमि की मुश्किल हदों से छाती अड़ाते हैं हमारे वीर। यूं तो बीएसएफ की जिम्मेदारियां बर्फीली पहाड़ियों से लेकर खतरनाक जंगलों तक है। बाकी के देश में सर्दियों की आहट पारे की गिरावट में महसूस होने लगी है, लेकिन इस सरहद पर सूर्य अभी भी चंद मिनटों में भस्म करने को आतुर है। ये थार का मरुस्थल है। पूरी दुनिया में इसे पल पल बदलती स्थिति के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह बंजर रेगिस्तान भारत के लिए बहुत अहम है। 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान ने इसे गेटवे ऑफ इंडिया मानते हुए आक्रमण किया था। दिन हो, रात हो, गर्मी, सर्दी या बरसात हो, पोस्ट कभी किसी भी हालत में खाली नहीं छोड़ी जा सकती। इस बात का एहसास हमेशा रहता है कि दुश्मन बेहद शातिर है, लेकिन उनका हर दांव तब बेकार हो जाता है जब बॉर्डर पर लगी फेंसिंग में जरा सी भी हलचल होती है। दिन के समय रेत के ये पहाड़ दहकते रहते हैं,
प्रचंड गर्मी के दिनों में जब परिंदे बेहाल होकर आसमान छोड़ देते हैं, उस समय भी रेगिस्तान की रेत पर कर्तव्य निभाते जवानों के पदचिन्ह थमते नहीं। सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि एक भी चूक का मतलब वो अच्छी तरह समझते हैं। सर पर आग उगलता आसमान, पैरों के नीचे आग के दरिया जैसी रेत, लेकिन निगाहें हमेशा तार वाली जाली के उस पार दुश्मन पर लगी रहती हैं। ऐसे में कई बार जो खतरा रेत के अंदर रेंग रहा होता है, उस पर नजर नहीं जाती। ये स्नेक बाइट किट है। तो यहाँ पर डेजर्ट इलाका में ज़्यादातर स्नेक बाइट केस अक्सर होते रहते हैं, तो उसके बचाव के लिए हमने सभी बीओपीओ में ओपी पॉइंट, एसीपी पॉइंट पर ये सभी जगह उपलब्ध कराए हुए हैं हमारे हेडक्वार्टर से। सरहद की निगहबानी करते हुए बीएसएफ के पुरुष जवान होते हैं, तो महिलाओं का दस्ता भी कंधे से कंधा मिलाता है। ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें महिलाएं लंबे समय से शामिल हैं। मौसम को क्या मालूम, पहरे पर तैनात सैनिक पुरुष है या महिला, उसकी सख्ती तो दोनों पर बराबर होती है। इसीलिए न तो इनकी ट्रेनिंग में कोई कटौती है, न तैयारी में। बीएसएफ में 1972 से महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। तब से अब तक तरक्की को इस बात से समझिए कि आज दुनिया में इतना बड़ा महिला दस्ता किसी और फोर्स के पास नहीं है। दिन के अकॉर्डिंगली रात की ड्यूटी हमारी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट रहती है। दिन में तो उजाले की वजह से हम दूर तक देख सकते हैं, लेकिन रात में हमें पूरी तरीके से एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है। मूवमेंट अपना जारी रखना होता है और ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है काउंटर पार्ट की तरफ से, क्योंकि दिन के अकॉर्डिंगली रात में ज़्यादा खतरा। वैसे बहुत दिलचस्प है कि पाकिस्तान कैसे दिन रात भारत की नकल करने की कोशिश में लगा रहता है। जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत में बीएसएफ तैनात है, उसी तरह पाकिस्तान में रेंजर्स होते हैं। रेंजर्स ने 2008 में महिलाओं का सांकेतिक दाखिला शुरू किया। जब 2010 में अट्टारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ की महिलाओं ने बीटिंग रिट्रीट में हिस्सा लेना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने भी 2013 में एक महिला रेंजर को तैनात कर दिया। लेकिन जहां आज बीएसएफ में महिलाएं अफसर पद पर भी तैनात हैं, रेंजर्स में 2008 के बाद महिलाओं की दोबारा भर्ती ही नहीं हुई। 53 साल का बीएसएफ का स्वर्णिम इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जहां जैसी चुनौती हुई, जानती या जाननी, लेकिन कर्तव्य पथ से हटे नहीं। रेतीली सरहद की चुनौतियां बाकी इलाकों से बिल्कुल अलग होती हैं। इस इलाके में जब हवा चलती है तो मिनटों में सारा दृश्य बदल जाता है। कई बार तो बॉर्डर लाइन पर बनी फेंसिंग तक रेत के पहाड़ के नीचे दब जाती है। तब ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान की सीमाएं कहां तक हैं और पाकिस्तान की हद कहां से शुरू होती है। कुछ जगह पर जो आप देख पा रहे हैं कि रेत कितनी ऊंचाई तक चढ़ी हुई है। कभी कभी तो क्या होता है कि ये पूरी फेंस इस रेत से ढक जाती है। इन्हें शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स कहा जाता है। कभी रेत उड़कर बॉर्डर को ढक देती है, तो कभी खिसककर फेंसिंग के नीचे इतनी जगह हो जाती है कि कोई आसानी से घुसपैठ कर सकता है। इसीलिए लंबी जटिल सीमा के बावजूद लगातार पेट्रोलिंग आवश्यक है। रेत के जहाज यानी ऊंट पर सवार जवान हर समय चौकन्ने रहते हैं। यूं तो रेत पर कदमों की आहट नहीं होती, लेकिन दुश्मन की दस्तक को ये बहुत दूर से पहचान लेते हैं और माकूल जवाब देते हैं। जैसे हमारे जवान ड्यूटी पे होते हैं तो हम कुछ इम्प्रोवाइज तरीके से ऐसे एलिमेंट्स फेंसिंग के साथ लगाते हैं जो कि रात के समय जब पूरा की कोई आवाज़ नहीं होती है, तब यदि कोई फेंसिंग को टच करने की कोशिश करता है या फेंसिंग के नज़दीक आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो बोतल देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने फेंसिंग को टच किया तो ये दोनों बोतल आपस में टकरा के इससे एक आवाज़ टाइप हुआ है। तो उसमें हमारा जवान अलर्ट हो जाता है और तुरंत उस स्पॉट पे पहुंच जाता है जिस स्पॉट पे कोई भी आवाज़ आई है, और तुरंत एक्शन की कार्रवाई करता है। यदि कोई एक्टिविटी होती है फेंसिंग के नज़दीक, कोई कोशिश करता है फेंसिंग को क्रॉस करने की, फेंसिंग को टच करने की, तो तुरंत हमारे जवान रिएक्शन करते हैं।
इस सरहद के जरिए पाकिस्तान स्मगलिंग की कोशिश करता रहता है। ड्रग्स की सप्लाई और आतंकियों तक हथियारों की सप्लाई के लिए भी इस रूट के इस्तेमाल की फिराक में रहता है। और पाकिस्तान की चालबाजी ऐसी रहती है कि 1 मिनट के लिए भी इस इलाके में ढिलाई नहीं बरती जा सकती। रिपोर्ट ओवर। ओके, कैरी ऑन। 748 पुल के पास सर कुछ शकीन निशान पाए गए हैं सर, जो भी इंसान के हैं सर, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ। कुछ इस तरह जब ऊंटों पर सवार होकर पेट्रोलिंग की जाती है तो कदमों के निशान को मिटा दिया जाता है, ताकि अगर कहीं से नजर बचाकर कोई घुसपैठिया आए तो उसके निशान पकड़ में आ जाएं। ये सर फुटप्रिंट मिटाने के लिए सुबह सुबह हम KFC करते हैं तो उसमें ऊँट के फुटप्रिंट होते हैं, या रात को गाय वगैरह जानवर के फुटप्रिंट होते हैं, उनको मिटाने के लिए, जिससे कि हम पेट्रोलिंग वगैरह या OP जो भी होते हैं हमारे करते हैं, वो जवान पहचान सकें कि कोई आदमी तो नहीं, क्रॉसिंग तो नहीं हुआ है। इस प्रकार अगर कोई क्रॉसिंग नजर आती है, जैसे फुटप्रिंट कुछ नजर आती है, तो फिर क्या करते हैं? उसी समय सर हम आगे बताते हैं हमारे सीनियर अधिकारी को। सर दिन भर की ये ड्यूटी आसान नहीं होती। लगातार तेज धूप में देखते रहने के कारण आंखों पर जोर रहता है। लगातार तेज धूप में रहने के कारण शरीर से पसीने के रूप में पानी और तरल पदार्थ तेजी से घटते हैं और कई बीमारियों का खतरा रहता है। अगर जवान इससे लड़ पाते हैं तो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और इच्छा शक्ति के बलबूते। मुश्किल तो होता है, लेकिन सर हम उसके लिए पानी रखते हैं 5 लीटर, नींबू रखते हैं, बाकी पटका रखते हैं, पटका बांध के रखते हैं सिर पे सर, और गॉगल्स पहन के रखते हैं, इससे हम तापमान को सहन कर रहे हैं। और बाकी हम आदी हो जाते हैं सर, रहते रहते आदत में समार हो जाते हैं। जब दिल में देश और जज्बे में वंदे मातरम हो तो हर मुश्किल कर्तव्य के रास्ते का फूल लगती है। दिन भर BSF जवानों की मुश्किलों को परखते हुए, उनकी हिम्मत को सलाम करते हुए हम भी विदा लेने की तैयारी कर रहे हैं। जब पता चला कि तपती धूप में गश्त लगाती BSF महिला कर्मियों ने करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा हुआ था, सीमा पर संसाधन न के बराबर होते हैं, लेकिन अपने तरीके से रस्मों रिवाजों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके BSF की महिला विंग की मर्दानियों ने यह भी बता दिया कि बिंदी और बंदूक दोनों के बीच तालमेल बिठाना उन्हें अच्छी तरह आता है। अच्छा, चलनी नहीं है उसके बिना हो जाता है? एडजस्ट करना पड़ा ना, हर चीज जुगाड़ निकालना पड़ेगा इसका। निकालना पड़ा। अच्छा, अगर चलनी नहीं है तो इससे दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ये वही महिलाएं हैं जो दिन में रेत के रेगिस्तानों को फांद जाती हैं, दुश्मन के लिए रणचंडिका बन जाती हैं, रेगिस्तान के हर मोर्चे की सजग प्रहरी बनी तन के खड़ी रहती हैं। BSF जवानों की तैनाती शांति काल में सरहदों पर रहती है, लेकिन देश में शांति भंग न हो इसके लिए 24 घंटे इनकी चौकस निगाहें बॉर्डर पर लगी रहती है। आज सरहदों की अभेद सुरक्षा को भेदने के लिए सुरंगें खोदने को छटपटाते पाकिस्तान के मंसूबे अगर मिट्टी में मिलते हैं तो उसके पीछे भी भारतीय सीमा सुरक्षा बल के ये जांबाज होते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जल, थल या आकाश, दुश्मन कहीं से आए, जो पहला वार अपनी छाती पर झेलते हैं वो ये वीर ही